14 अगस्त 2005 की सुबह हेलियोस फ्लाइट 522 ग्रीस में लाने हवाई अड्डे से एथेंस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। विमान सुबह 9:07 बजे उड़ान भरता है। विमान में जॉन के यात्री और चालक दल के 6 सदस्यों सहित 121 लोग सवार थे। पायलट जर्मन पायलट हैंस मार्गुराइट मार्टिन थे, जिनके पास 16,900 घंटे की उड़ान का अनुभव था। सह पायलट 51 वर्षीय पैंसर लेंस थे, उनके पास 7,449 घंटे की उड़ान का अनुभव था। विमान उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ठीक 9:12 बजे 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और योजना आने के बाद एक अलार्म अचानक बंद हो गया। पायलटों को पता है कि यह एक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है। वे कुछ और नहीं समझ सके क्योंकि विमान के उड़ान भरने से पहले टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज उठा, लेकिन विमान के अचानक इस 12,000 की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलटों को अलार्म बजने का कारण समझ नहीं आया। वे ये जानने के लिए उससे संपर्क करते हैं कि क्यों। जैसे ही पायलट एटीसी के लिए सब कुछ खोल रहा था, कुछ और भयानक अलार्म बंद हो गए। कॉकपिट में एक साथ कई अलार्म बजने के कारण पायलट को एटीसी या कंट्रोल रूम से नहीं सुना जा सका, साथ ही विमान में मास्टर कॉशन अलार्म भी नहीं लगा। इसका मतलब यह था कि विमान के कई सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गए थे। पायलटों को पता नहीं था कि अचानक क्या हो रहा है। इन अलार्म को सुनते ही यात्री उत्साहित हो गए। चालक दल के सदस्यों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। यात्री सांस लेते समय ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर सकते थे। ऐसा तब होता है जब ऑक्सीजन मास्क ऑटो मोड में नीचे आते हैं। उस समय विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने कंट्रोल रूम से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट की बात कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंची। जल्द ही एटीसी के साथ विमान का संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया था। इसके बाद से एटीसी ने कई बार विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार नाकाम रहे। विमान लगातार ऊंचाई पर चढ़ता रहा। 11:15 बजे एथेंस पहुंचने में विमान को 1 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। सुबह 9:30 बजे विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर गया। 9:37 बजे योजना एथेंस लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन तक पहुंच गई। सुबह 10:12 से 10:50 बजे तक एथेंस ने एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से विमान से संपर्क करने की बार बार कोशिश की, लेकिन वे किसी भी तरह से विमान के साथ संवाद नहीं कर सके। सुबह के 11:15 बज रहे थे जब विमान को एथेंस एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन इस समय विमान मौजूद नहीं पाया जा सका। ये सोचकर कि कुछ भयानक हुआ है, विमान की खोज के लिए एथेंस ईटीसी से 2 लड़ाकू विमानों को भेजा गया। कुछ देर बाद फाइटर जेट ने प्लेन को ढूंढ निकाला। फाइटर जेट के पायलट ने कॉकपिट में को पायलट की जगह किसी को बैठे देखा और मुख्य पायलट सिर झुकाकर नीचे देख रहा था। इसके बाद फाइटर जेट वापस आया और उसने विमान की खिड़की से देखा कि 2 लड़ाकू विमानों के विमान का पीछा करने के बावजूद कोई यात्री नहीं देख रहा था। किसी भी यात्री के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक 11:49 बजे फाइटर जेट के पायलट ने एक शख्स को प्लेन के केबिन से कॉकपिट की तरफ जाते हुए देखा। कुछ देर तक वह विमान की पायलट सीट पर बैठे रहे और फाइटर जेट के पायलट ने उस शख्स और फाइटर जेट के पायलट से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं बता सकता था। 1 मिनट बाद विमान के बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया और विमान बाईं ओर झुककर नीचे की ओर गिर गया। ठीक 12 बजे विमान के दाहिने इंजन ने काम करना बंद कर दिया। आदमी ने विमान से पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। 12:04 बजे योजना एथेंस में हवाई अड्डे से 4 किलोमीटर दूर जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उन्होंने एक बार महसूस किया था कि एक लड़ाकू विमान के 2 पायलटों को एक पल में 121 लोगों की हत्या करते हुए देखकर कैसा लगता है। वे बस देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हेलियोप्लेन का क्रैश होना सभी अखबारों की हेडलाइन बन गया। दुनिया भर में हर कोई जानता है। त्वरित बचाव अभियान चलाया गया। सभी शवों को विमान से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन उन शवों पर एक शव परीक्षण के बाद शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि विमान में सभी की मृत्यु विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत पहले हुई थी। ये सवाल का अंत नहीं है। 2 घंटे तक विमान को कौन नियंत्रित कर रहा था जबकि पायलट की पहले ही मौत हो चुकी थी? इसका जवाब यह है कि किसी को कॉकपिट की तरफ आते हुए देखा गया था। वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास थे। एंड्रियास ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय एथेंस में एयर कंट्रोलर रूम के साथ संपर्क स्थापित करने की भी कोशिश की। एंड्रियास ने कंट्रोल रूम से 5 बार मेडी मेडी कहना जारी रखा। एंड्रियास के पास उस विमान को नियंत्रित करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अंत में वह योजना को एक सार्वजनिक क्षेत्र में ले जाने में सक्षम था।
विशेषज्ञों ने जांच की और पाया कि जब विमान बाईं ओर झुका तो विमान के बाएं इंजन में ईंधन खत्म हो गया। लेकिन फिर जांच अधिकारियों को असली वजह का पता चला। कंट्रोल पैनल पर एक बटन था जो विमान का प्रेशर बटन था। इस बटन को देखकर अधिकारी सब कुछ समझ सकते हैं। दरअसल ये प्रेशर बटन प्लेन के भीतर हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह इंजन छोटे तरीके से बाहर से प्लेन में प्रवेश करता है ताकि प्लेन में ऑक्सीजन की कमी न हो। और इस दबाव बटन स्वचालित मोड में रखा गया है। और अगर इस बटन को मैनुअल मोड में रखा जाता है तो कैप्टन और को पायलट को इस पर ध्यान देना होगा। ऐसा क्यों हुआ ये पता लगाने के लिए विमान को टेक ऑफ से एक दिन पहले वापस जाना होगा। जब इस विमान को नियमित सेवा में ले जाया जाता है वहां विमान के विवरण की जांच की गई और सेवा के लिए तैयार किया गया। और यह वह जगह है जहां सर्विसेज मैनुअल मोड में दबाव बटन डालते हैं और इसे पायलट को सौंप देते हैं। पायलट और सह पायलट के पास विमान से उड़ान भरते समय बटन को देखने का समय नहीं था। नतीजतन बटन मैनुअल मोड में चालू है। नतीजतन विमान में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी हो रही है। सबसे पहले यात्रियों को सिर दर्द होने लगा। पायलटों ने अलार्म सुना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने दबाव बटन पर ध्यान खो दिया। इससे विमान में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई और पायलट धीरे धीरे होश खो देते हैं। केबिन का ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाता है, इसलिए यात्रियों को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मिली, लेकिन पायलटों के कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं आते हैं। धीरे धीरे विमान में सवार सभी लोग एक एक करके होश खो बैठे, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। फिर सभी ने होश खो दिया, एक को छोड़कर, वह एक विदेशी फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास है। आप सोच रहे होंगे कि एंड्रियास को ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हुई। वास्तव में एंड्रियास एक एस्कवर ड्राइवर था। वास्तव में ड्राइवर लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं, तो एंड्रियास उस स्थिति में काफी समय तक सांस लेना जारी रख सकता है। जल्द ही वे सभी मर चुके थे और एंड्रियास ने अपने सर्वश्रेष्ठ के साथ विमान को उतारने की कोशिश की, लेकिन यह अंततः विफल रहा और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। घटना के 15 महीने बाद एथेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की। उनका कहना है कि बटन ऑटो मोड में होना चाहिए था, लेकिन सर्विसमैन ने बटन को मैनुअल मोड में डाल दिया। पायलट ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर सर्विसमैन ने इसे ऑटो मोड में सेट किया होता तो ये हादसा नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे रहस्य रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल की सदस्यता लेनी चाहिए। धन्यवाद।